Namaskar, this is Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So dear children, we are going to complete the story which we started in the previous class, and its name was A Snake in the Grass. So in the previous class we have read in fact up to the superstitious part of the story. You might recall, you might remember it, आप इसे याद कर सकते हैं कि in the story a beggar comes, एक वृद्ध भिखारन आती हैं, वो भीख मांगती हैं, और जब वो भीख मांगती हैं तो घर के जो लोग हैं, because they are very much in frantic, they are very much agitated, all of them are concentrating to find the snake out. सब लोग सांप को ढूंढने में लगे हुए हैं, तो सब के सब काफ़ी उत्तेजित हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। तो भिखारिन को मना करते हैं, लेकिन जब वो भिखारिन उसको इस बात की जानकारी होती है, सी गिव्स अ डिफरेंट ट्विस्ट। वो दूसरी बात कहती हैं कि ये भगवान सुब्रमण्य आए हैं आप सबसे मिलने, आपको आशीर्वचन देने। तो घर के लोग बहुत खुश होते हैं। सो वी हैव रेड अप टू दिस। Thereafter a snake charmer also comes, and the snake charmer is also strangely he is also an old person, and the way he tells the people that how does he catch a snake, so that is also very funny, that is also humorous. So let us see thereafter what happens. They pointed the direction in which the cobra had gone and asked him to go ahead. वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे, सब के सब डायरेक्शन बताते हैं उस वृद्ध सपेरे को कि इस रास्ते से कोबरा आया, उधर को गया, आप उसके पीछे जाएं। He looked helplessly about, लेकिन वह बेचारा सा दिख रहा था, वह असहाय दिख रहा था, और कहता है इफ़ यू शो मी द स्नैक, अगर आप मुझे सांप दिखाते हैं, आई विल एट वंस कैच इट, मैं उसे अचानक पकड़ लूँगा। अदरवाइज व्हाट कैन आई डू, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। बात भी सही है बच्चों, जो सांप है ही नहीं वहाँ तो उसे पकड़ेगा कैसे। द मोमेंट यू सी इट अगैन, दोबारा पुनः जब आप उस सांप को फिर से देखते हैं, या जब फिर से वह सांप आपको दिखाई पड़ता है, सेंड फॉर मी, मुझे आप बुला लें। आई लिव नियर बाय, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। नियर बाय, पास में ही रहना होता है। ही गिव हिज नेम एंड एड्रेस, वो अपना नाम और पता देकर जाता है। एंड डिपार्टेड, और वो चला जाता है वहाँ से। डिपार्ट का मतलब चला जाना। सो इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी, dear students, what we studied, that the snake charmer has arrived. He is also strangely like that old beggar. He is also an old person. He is a snake charmer, no? But when he came there, all the people showed him the direction through which the snake came, or in which direction it went. So all of them requested the snake charmer to follow that track. घर के जितने भी लोग होते हैं या जो भी लोग वहाँ मौजूद होते हैं, सब स्नेक चार्मर से कहते हैं कि सांप इसी रास्ते से आया था, इधर को गया था, आप उस रास्ते को फॉलो करें एंड ट्राई टू फाइंड इट आउट। बट ही अपीयर्स टू बी हेल्पलेस, लेकिन वह स्नेक चार्मर असहाय महसूस करता है, वह बेचारा सा है, क्योंकि सांप तो वहाँ है नहीं, तो हाउ ही विल फॉलो इट, हाउ ही विल कैच इट। एंड देयर इज ऑल्सो वी कैन ऑल्सो हैव अ डाउट अबाउट द स्नेक चार्मर, ही माइट बी अ फेक स्नेक चार्मर ऑल्सो। ऐसा भी हो सकता है कि वह सही मायने में स्नेक चार्मर हो ही नहीं, लेकिन इस जगह उसकी बातें सही है। वो कहता है कि इफ़ द
snake comes again, अगर सांप दोबारा आता है, आप मुझे बुलाएं, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, वो अपना नाम और पता देकर जाता है. This is how this story goes further. Let's see the next part of this story. At 5 in the evening, शाम के 5 बजे, अब समझें, सुबह दोपहर से लेकर के अभी शाम के 5 बज रहे हैं. At 5 in the evening, they threw away their sticks and implements and repaired to the veranda to rest. सब के सब लोग सांप ढूंढते ढूंढते थक गए. सब अपने अपने डंडे वगैरह फेंक डालते हैं और वरांदा पर चले आते हैं रेस्ट करने के लिए. They had turned up every stone in the garden and cut down every grass blade and shrub so that the tiniest, tiny का मतलब बच्चों स्मॉल होता है, नो, और ये tiniest सुपरलेटिव डिग्री में है. 3 डिग्री होते हैं, आपको मालूम होगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, नो. तो टाइनी, tinier, tiniest, so that the tiniest insect coming into the garden should have no cover. क्योंकि लोगों ने पूरे लॉन को, पूरे गार्डन जितने भी घास थे, लेखक कहता है एवरी ग्रास ब्लेड, नहीं, घास के एक एक तिनके, एक एक पत्तों, सबको काट दिया गया, एक एक पत्ते को काट दिया गया था. जो भी बेल थे सबको काट दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, ताकि जो छोटा सा छोटा जीव भी अगर कोई हो तो वह दिख जाए, वह नज़र पड़, उस पर नज़र पड़ जाए. नहीं, ये वहाँ की स्थिति है. सो इन दिस पार्ट, children, we have learned that all the people who were on the hunting spree of the snake, जो उस सांप के शिकार में सब लोग लगे हुए थे, सांप की तलाश में सब लोग लगे हुए थे. शाम के 5 बज गए, दोपहर से यह कवायद शुरू हुई थी और सब के सब थक चुके हैं. सब अपने डंडे वगैरह को फेंक करके बरामदा पर आ गए, रेस्ट कर रहे हैं. घास की एक भी पत्ती गार्डन में दिखाई नहीं देती है, सबको ख़त्म कर दिया गया है ताकि छोटा से छोटा भी जीव वहाँ दिखाई देते. लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. They were loudly discussing the various measures they would take to protect themselves against reptiles in the future. They were loudly discussing the various measures. जोर जोर से हर पहलू पर वो लोग बातचीत कर रहे थे, हर पहलू को डिस्कस कर रहे थे, हर तरीके पर बात कर रहे थे. They would take to protect themselves against reptiles in the future, ताकि भविष्य में खतरनाक सांप से या सांपों से कैसे खुद की सुरक्षा की जाए, उन तमाम पहलुओं पर सब के सब विस्तार से चर्चा कर रहे थे. When Dasha appeared before them carrying a water pot whose mouth was sealed with a slab of stone, उसी बीच दाशा आ जाता है. Appeared before them, उनके सामने होता है. Carrying a water pot, एक वाटर पॉट है, उसके वाटर पॉट है, एक जलपात्र है उसके हाथ में. Whose mouth was sealed with a slab of a stone, और उसके माउथ, वाटर पॉट जो है, उसके ऊपर वो पत्थर का एक स्लैब रखे हुए. He put the pot down and said, वो पॉट को नीचे रखता है और कहता है, I have caught him in this, मैंने उसे इसमें पकड़ा है, इस पॉट में मैंने सांप को पकड़ा है. I saw him peeping out of it, peeping out, no, झांकना कहते हैं, to peep into something, किसी चीज़ में झांकना. यहाँ लेखक ने लिखा है peeping out, no, उससे देख रहा होगा, उससे झांक रहा होगा. तो दाशा बोलता है कि जो वाटर पॉट उसके हाथ में है, उस पॉट से वह सांप बाहर की ओर झांक रहा था. I saw him before he could see me, और वो ये भी कहता है कि मैंने उसे पहले देख लिया. So the hunting spree is at halt. वह शिकारी योजना अब रुका हुआ है, ठहरा हुआ है. All the people are having rest at the veranda of the house. घर के बरामदे में सब लोग रेस्ट कर रहे हैं.
In the meantime, Dasha, the servant, he surprises everyone present there. वहाँ जो भी लोग होते हैं सबको आश्चर्यचकित करता है। उसके हाथ में एक वाटर पॉट होता है, एक जलपात्र है, उसके ऊपर पत्थर का स्लैब एक रखा हुआ है उसके मुंह के ऊपर, और उस जलपात्र को नीचे रखता है और वो कहता है कि आई हैव कॉट द स्नेक इन दिस वाटर पॉट, मैंने इस वाटर पॉट में स्नेक को पकड़ा है। सांप जब मुझे देखता उससे पहले मैंने उसको देखा और मैंने झट से पकड़ लिया और इसके मुंह को बंद कर दिया। So what we find here, no, the curiosity about the snake which died down shortly, सांप के बारे में जो चर्चाएं चल रही थी, जो बातें चल रही थी, वो थोड़ा सा स्थिर धीमा सा पड़ चुका था, क्योंकि जो लोग उससे जुड़े हुए थे सब के सब थक चुके थे, आराम कर रहे हैं। लेकिन दाशा ही रीइग्नाइट्स, नो, उस उत्तेजना को वह पुनर्जीवित करता है, उसे फिर से वो जगाता है और एक वाटर पॉट लाता है और वो कहता है कि सांप मुझे देखता उससे पहले मैंने उसे देखा और मैंने झट से उसको इसमें बंद कर लिया। सो आगे देखें क्या होता है। He explained at length the strategy he had employed to catch and seal up the snake in the pot, और बड़े ही विस्तार से उसने बताया कि कौन कौन सी तरकीबों को उसने इस्तेमाल किया, प्रयोग में लाया और किस तरह से उसे पॉट को बंद किया, सांप को उसके अंदर रखा। They stood at a safe distance and gazed on the pot. घर के लोग जो हैं थोड़ी दूरी बनाकर खड़े हुए हैं और सबकी निगाह उस पॉट पर है। दाशा had the glow of a champion on his face, और दाशा के चेहरे पर चैंपियन की चमक दिख रही है, क्योंकि अब वो काफ़ी खुश है और जिस तरह से लोग उसको उल्टे सीधे भले बुरे कह रहे थे उस हिसाब से इस वक्त वो चैंपियन है, तो इस बात का उसे गर्व है। डोंट कॉल मी एन आइडलर हियरआफ्टर, डोंट कॉल मी एन आइडलर हियरआफ्टर। इसके बाद आइडलर यहाँ का मतलब आलसी होता है बच्चों। सो डोंट कॉल मी एन आइडलर हियरआफ्टर, इसके बाद आप सब मुझे आलसी नहीं पुकारेंगे, आलसी नहीं कहेंगे। He said, Mother complimented him on his sharpness and wished she had placed some milk in the pot as a sort of religious duty. Mother complimented him on his sharpness. माँ दाशा की तीक्ष्णता पर, कुशाग्रता पर उसे कॉम्प्लीमेंट करती हैं, उसे बधाइयाँ देती हैं और ये इच्छा जाहिर करती हैं कि काश वो थोड़ा सा दूध उस पॉट के पास रखी होती या पॉट में रखी होती ताकि वो सांप उस दूध को पी लेता। अब यहाँ की स्टोरी देख, माँ ऐसा क्यों सोचती है कि वो थोड़ी सी दूध वहाँ रखती जिसे सांप पी लेता या जिसे सांप खा लेता। सो दिस इज़ बिकॉज, ये ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि अगर आप याद करें कहानी, थोड़ा सा कहानी में पीछे जाएं, तो जो ओल्ड बेगर हैं वो आती हैं और उसको एक रिलीजियस सुपरस्टिशियस ट्विस्ट देती हैं और वो कहती हैं कि यह कोई और नहीं भगवान सुब्रमण्य है। तो माँ के दिमाग में यह बात बिल्कुल घर कर जाती है, बैठ सी जाती हैं और वह भी उसी लाइन पर सोचती हैं और सोचती हैं कि यह कोई और नहीं भगवान सुब्रमण्य है। इस तरह से उनके मन में अंधविश्वास जगता है और इसी की वजह से वो कहती हैं कि काश वो थोड़ा सा दूध वहाँ रख देती ताकि सांप उस दूध का पान कर सकता या उसे पी सकता। सो दिस इज हाउ द स्टोरी अनफोल्ड्स। लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। Dasha picked up the pot cautiously and walked off, saying that he would leave the pot with its content with the snake charmer living nearby. दाशा बड़े ही सावधानी से उस पॉट को उठाता है, पकड़ता है और कहता है कि वह पास में जो स्नेक चार्मर रहता है उसके पास इस पॉट को ले जा रहा है और उसे यह दे देगा। He became the hero of the day. उस दिन का शूरवीर दाशा ही है, उस दिन का हीरो दाशा ही है। They watched him in great admiration
and decided to reward him adequately. जो भी लोग हैं वहाँ बड़े ही प्रशंसा की दृष्टि से उसको देखते हैं, उस पर गौर फरमाते हैं और सब के सब ये निर्णय लेते हैं कि दासा को सम्मानित किया जाएगा, दासा को उसके काम के बदले इनाम दिया जाएगा. So here in fact now what we find, dear children, the way the old lady given a different twist to the story, similarly ठीक उसी तरह से जिस तरह से वह बूढ़ी वृद्ध भिखारन ने कहानी में एक ट्विस्ट दिया, एक दूसरा नज़रिया दिया, ठीक उसी तरह से दासा भी कहानी में एक ट्विस्ट ला रहे हैं. वह कहानी को एक दूसरा मोड़ दे दिया है. वह कहता है कि जो वाटर पॉट है उसे वह स्नेक चार्मर के पास ले जाएगा, उसे दे देगा. घर के लोग जो हैं वो अब शांत हो चुके हैं, बड़े खुश हैं और वो दासा को सम्मानित करने के बारे में सोच रहे हैं, दासा को इनाम देने के बारे में सोच रहे हैं. सो दिस इज हाउ इन फैक्ट द फैमिली मेंबर दे आर थिंकिंग अबाउट दासा instantly changed, and Dasa is the hero of the day. This is what the author tells us about the servant. और दासा एक दिन का हीरो हो गया है, जिस तरह से कहानीकार हमें कहानी में बताते हैं. Let us see the next. It was 5 minutes since Dasha was gone when the youngest son cried. It was 5 minutes बच्चों, 5 minutes since Dasa was gone. 5 मिनट वह मुश्किल से बीते थे दासा के गए हुए, महज 5 मिनट हुए होंगे. When the youngest son cried, और जब से जो सबसे छोटा लड़का था वो चिल्लाता है, वो चीखता है. See there, वहाँ देखो, out of a hole in the compound wall a cobra emerged. वहाँ देखो, उस छेद से, कंपाउंड के वाल्स में जो छेद है वहाँ से देखो कोबरा कैसे आ रहा है. वह कोबरा वहाँ से निकला. It glided along towards the gate, और वो ग्लाइड करते हुए जाता है. जिस तरह से सांप चलता है तो उसे ग्लाइड करना बोलते हैं. It glided along towards the gate, गेट की तरफ वह खिसकता चला गया. वह खुद को घसीटते हुए उधर गेट की तरफ गया. Paused for a moment to look at the gathering in the veranda with its hood half open. Paused for a moment to look at the gathering in the veranda. थोड़ी देर के लिए वह वहाँ रुकता है, बरामदा की तरफ देखता है, वहाँ जो लोग मौजूद हैं. At the gathering in the veranda with its hood half open, और उसके फन अध खुले हैं, आधे खुले हुए हैं. It crawled under the gate, वह गेट के नीचे से क्रॉल करता है, रेंगता है. And disappeared along a drain, और ड्रेन के पास से गायब हो जाता है. So your children, what we find here that now you can think, you can imagine, you can ask yourself. आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं, आप खुद से सवाल कर सकते हैं. क्या सवाल कर सकते हैं इतना तक पढ़ने के बाद? सवाल ये है, आप ज़रा सोचें कि दासा सही मायने में स्नेक को पकड़ा था. डिड दासा कैच द स्नेक रियली? सही मायने में दासा उस सांप को पकड़ा था या नहीं? आप क्या सोचते हैं? So, if you think that Dasha really caught the snake in that water pot, that was not the reality. वो हकीकत तो है नहीं. So here what we come to know, Dasha didn't catch the snake in the water pot. दासा वाटर पॉट में सांप को कतई नहीं पकड़ा था, बिल्कुल नहीं पकड़ा था. It was a fake news, एक झूठी खबर थी. And this because the snake appeared when Dasha went to the snake chamber. No, it was only 5 minutes, as the author says, कि 5 मिनट ही गए हुए होंगे दासा के कि सांप बाउंड्री वॉल की छेद से अपीयर होता है.
और गेट की तरफ आगे बढ़ जाता है. So the real snake was not caught by Dasha. It was merely a canard. It was merely a rumor. यह महज एक अफवाह था कि दाशा ने सांप को पकड़ा है. Let us see the another part of the story. When they recovered from the shock, they asked. Now children, again here is a question. कि who recovered from which kind of shock? What was the shock there? नहीं, वहाँ जो शॉक है, वहाँ जो भय है, जो डर है, वो डर क्या है? वो डर ये है कि सब लोगों ने तो ये समझा कि दाशा ने सांप को पकड़ लिया. But the snake was very much present there, and they all of them they saw it passing through the gate. हर किसी ने देखा गेट से गुजरते हुए उस सांप को. So when they recovered from the shock, they asked, "Does it mean that there are two snakes here?" तो सवाल करते हैं कि इसका मतलब ये तो नहीं कि वहाँ दो सांप, कहीं दो सांप तो नहीं थे. इस ढंग के सवाल आप भी सोच सकते हैं कि वहाँ कहीं दो किस्म के, दो ढंग के या दो कोबरा तो नहीं थे. So the answer is obviously no. There were no two cobras present there. There was only one snake, and that was the snake which all of them saw passing under the gate. वही सांप था, एक ही सांप था जिसको सब लोगों ने गेट के अंदर से पास करते हुए देखा. The claim of Dasha was fake, was untrue. दाशा की जो बातें थी वह झूठी थी. The college boy murmured. वह कॉलेज वाला लड़का, he speaks slowly, murmur करना. I wish I had taken the risk and knocked the water pot from Dasha's hand. वो कहता है कि काश मैं दाशा के हाथ से वाटर पॉट ले लिया होता, उसे तोड़ दिया होता. We might have known what its content, और हमें तब इस बात की पूरी जानकारी मिल जाती कि उसमें आखिर था क्या. So this is how the story, children ends. कहानी इस तरह से खत्म होती है. A snake in the grass, of course, a very common story. एक सामान्य सी कहानी. In fact, this kind of incident very often occurs in our neighborhood, in our house, in the countryside. गांव घर के इलाके में इस तरह की घटना अक्सर होती है. इस तरह की बातें भी छिड़ती है, तरह तरह की अफवाहें भी कही जाती है. बट द ट्रूथ इज दैट, लेकिन हकीकत यह है कि देर आर ओनली और देर आर 270 स्पेसीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन आवर कंट्री. बच्चों, तकरीबन 270 सांपों की प्रजातियां अपने देश में पाई जाती है. एंड आउट ऑफ दैट 270 स्पेसीज, और उसमें से उस 270 में से ओनली 70 स्नेक्स, 70 स्पेसीज, 70 प्रजातियां, दे आर वेनोमस, वो जहरीला होता है. सो देयर इज अ टर्म वेनोमस एंड पॉइजनस. These two terms, I think it's better to understand. Venomous, it is said about snakes. सांप जब काटता है, तो venomous शब्द का इस्तेमाल सांप के लिए ही किया जाता है, क्योंकि the snake, it produces venom and it injects, by biting it injects into the people. सांप वेनम को प्रोड्यूस करता है और वो इंजेक्ट करता है, काटने के द्वारा वो वेनम को इंजेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी में. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वेनम और वेनोमस. और पॉइजनस जो वर्ड है, एनीथिंग व्हिच इज टॉक्सिक इन अ सेंस. इफ़ यू ईट अ लिजर्ड इट मे बी पॉइजनस फॉर यू. अगर आप एक लिजर्ड को खाते हैं तो इट कैन बी पॉइजनस, तो यह जहरीला हो सकता है. सो व्हेन यू कंज्यूम समथिंग बाय ईटिंग दैट इज पॉइजनस, and when a snake injects by biting, it is called venomous or venom.
तो प्यारे बच्चों, कहानी की कुछ बातें ऐसी, थोड़ा सा थीम्स को एक बार फिर से हाईलाइट कर लेते हैं, देख लेते हैं. So these are the themes now which are the part of this story. There is a sense of, there is a responsibility, because when we talk about the character Dasha, जब हम दासा के बारे में बात करते हैं तो all the family members they are trying to make Dasha aware of his responsibility. इस कहानी में रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थीम है. घर के जितने भी सदस्य हैं सब दासा को बार बार उसकी जिम्मेवारी की तरफ उसे आकर्षित करते हैं, उसे बतलाते हैं. सुपरस्टिशन भी है क्योंकि स्टोरी में जो माँ है, नो she thinks, no, or she agrees with the old beggar that the snake is not a common snake. It has come, the snake is in the form of Lord Subramanya. Subramanyam है यह स्नैक, ये इनफैक्ट सुब्रमण्यम स्नैक का रूप धारण करके आए, हम लोगों से मिलने आए, हमें आशीर्वाद देने आए. आगे उसकी माँ, जो बच्चे हैं उनकी माँ ये भी कहती हैं कि इफ़ नो शी विश टू पुट सम मिल्क द इन द वाटर पॉट, वो कुछ थोड़ा बहुत भी दूध उस वाटर पॉट में डालने की इच्छा जाहिर कर रही थी. तो ये जो पार्ट है यह सुपरस्टिशियस पार्ट कहानी का है. यह सुपरस्टिशन है, एक किस्म का अंधविश्वास है. दिस इज नॉट द रियलिटी. देयर इज ए फियर, देयर इज ए chaos ऑल्सो, यू कैन से. एक किस्म का डर का माहौल है. chaos का मतलब उथल पुथल है, अफरा तफरी है. एंड देयर इज र्यूमर ऑल्सो, र्यूमर इन द सेंस नो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल दे आर टेलिंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स. एंड इवन दासा जो नौकर है, he is also saying that he has captured the snake in that water pot. वो ये भी कहता है कि उस वाटर पॉट में उसने स्नेक को कैप्चर कर लिया है, पकड़ लिया है. बट इट इज कम्प्लीटली र्यूमर, इट्स अ फॉल्स न्यूज, इट्स नॉट द ट्रूथ. So this is how, dear children, we have studied, we have read, we have discussed, no, elaborately the entire story, A Snake in the Garden, and I can hope, no, or I will believe that you must have enjoyed this story. We shall meet again in the next class with some new interesting topic. Till then, goodbye, namaskar, take care.